बॉलीवुड के मारूफ अदाकार नाना पाटेकर ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की शेलिंग से मुतासरा अफराद के साथ यकजहती का इजहार करते हुए माली इमदाद फराहम की है। इस सिलसिले में नाना पाटेकर की फाउंडेशन निर्मला गुजान की जानिब से राजौरी के राना ऑडिटोरियम में एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुतासरा खानदानों को इमदादी रुकूमात से नवाजा गया। तकरीब के दौरान फाउंडेशन की तरफ से 117 मुतासरा खानदानों में मजबूरी तौर पर 42 लाख रुपए तकसीम किए गए। इस इकदाम को मकामी लोगों ने नाना पाटेकर के इंसान दोस्ती और हमदर्दी का अमली सबूत करार दिया। मजीद इस हवाले से आपको बताएं तो पूंछ के शहरी इलाके में शेलिंग के दौरान जहां बहक होने वाले अमरजीत सिंह की बेटी की तालीम और दीगर अखराजात की मुकम्मल जिम्मेदारी भी नाना पाटेकर ने अपने जिम्मे ली है। इस ऐलान ने न सिर्फ मुतासरा खानदान बल्कि पूरे इलाके के अवाम के दिल जीत लिए हैं। मकामी लोगों ने नाना पाटेकर और उनकी फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस तरह के इकदाम मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रखने के मुतरादिफ हैं और उनमें नई उम्मीद पैदा करते हैं। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार नाना पाटेकर ने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा जमशीद मलिक से खुसूसी गुफ्तगू की है। क्या कुछ कहा है, तफसील से जानते हैं। और ऑपरेशन संदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से आम नागरिकों को निशाना बनाकर लगातार खिताई पीर पंचाल के 2 अजला राजौरी पूंछ में शेलिंग की गई, जिसमें कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल थे। उसके बाद सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कई बड़े कदम उठाए गए, मगर आज एक और बड़ी पेशरफ्त उस वक्त हुई जब नाना पाटेकर जी मारूफ फिल्म अदाकार की फाउंडेशन निर्मला गजानन फाउंडेशन की जानिब से आज एक पेशरफ्त नई राजौरी के अंदर उन लोगों की मदद की गई जो लोग इसमें मुतासर हुए थे। ये आगे भी सिलसिला चलता रहेगा, ये सिर्फ आज तक नहीं, ये जिंदगी भर मैं चला जाऊं, फिर हमारे बच्चे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे लोग हैं, फिर और आएंगे। ये कभी ख़त्म होने वाला काम है नहीं। ये जो झगड़े चले होंगे, फिर कभी युद्ध हुआ, फिर कभी, ये तो होता रहेगा सिलसिला। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के जो फैमिलीज़ है वो हम समझे कि वो हमारी है और है हमारी, क्योंकि हम महफूज है वहाँ शहरों में आर्मी की वजह से। हमको ये भुगतना नहीं पड़ता, लेकिन भुगतना नहीं पड़ता तो कम से कम ये हमको पता चलने के बाद यहाँ के उन लोगों की मदद सहायता तो करनी पड़ेगी। सर, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो पार्टीशन के बाद ही पाकिस्तान की शेलिंग से लगातार मुतासर होता रहा। कई लोगों ने आज तक अपनी जानें गंवाई पाकिस्तान की शेलिंग की वजह से। इससे पहले, ऑपरेशन संदूर से पहले की भी अगर बात करें तो इस तरह के पाकिस्तान की तरफ से आम नागरिकों को निशाना बनाया गया। फिल्म अदाकारों की बात करें, आपकी तरफ से जो एक नई पेशरफ्त हुई है, अगर एक एक अदाकार ही इस इलाके को अडाप्ट कर ले तो इसकी तकदीर बदल सकती है। क्या इसके लिए भी नाना पाटेकर को और कदम उठाने जा रहे हैं? मैं, आप जैसे समझते हैं ना, आपको लगता है कि नाना पाटेकर ही है जो करता है, ऐसी बात नहीं। हमारे इंडस्ट्री के बहुत से लोग हैं जो बहुत सी मदद करते हैं, बोलते नहीं। मैं आगे आके कर रहा हूँ तो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे तो आपको मालूम हो जाता है लोगों को। मैं हमेशा उसका नाम लेता हूँ। हमारा जॉनी लीवर जो है वो इतना बेहतरीन काम करता है, गरीब लोगों की मदद करता है। अमित जी करते हैं, बाकी जो आर्टिस्ट है वो भी करते हैं। आमिर खान जो है वो पानी के लिए वो काम करता है महाराष्ट्र में। तो ऐसे नहीं है कि लोग करते नहीं, बोलते नहीं, करते हैं, भूल जाते हैं। आपको मालूम है बहुत से लोग हैं हमारे इंडस्ट्री के। हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। गिने गिने 1-2 लोग होंगे जो उनकी वजह से हम बदनाम हो जाते हैं, वैसे है नहीं। बहुत बेहतरीन लोग हैं हमारे यहाँ, अच्छे हैं, जो दुख दर्द को उजागर करते हो, तो जहन तो उनका ठीक तो होना ही चाहिए ना। आप आर्मी गुडविल स्कूल या कुछ आर्मी स्कूल आप अडॉप्ट करने जा रहे हैं। इस क्षेत्र के लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी सरकारी बहुत सारी ऐसे स्कूल हैं जिनके पास बहुत सारी परेशानियां आज भी बिल्डिंग की खास बात है। क्या इसके बाद आपकी फाउंडेशन की जान से ये लगातार करते रहेंगे? ये 48 जो स्कूल है, टू बी प्रिसाइज 45, तो उसमें से वो 7 लेह लद्दाख है, 28 इसके है, वैली के है, और बचे हुए अपने जम्मू के हैं। तो ये इसके लिए सीमित नहीं रहेगा। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं इतना है तो ही मेरा इतना काम ख़त्म हो गया तो अब इसको फुल स्टॉप, वो होगा नहीं। ये तो लगातार करता। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे वैली के और यहाँ जम्मू कश्मीर ले के जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो मेन स्ट्रीम में आनी चाहिए। पढ़ो, पढ़ने के लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा आपको। वो शिक्षा जो है, और तब जाके आप ऊपर आओगे तो आप जाके काम कर सकते हो, देश के लिए काम कर सकते हो।
एक आखिरी छोटे छोटे दो सवाल आपसे। आपने एक बेटी को आज अडॉप्ट किया जिसने अपने वालिद खोए हैं शेलिंग के अंदर। बहुत सारी बच्चे ऐसे हैं इस क्षेत्र में आज भी जिन्होंने पाकिस्तान की शेलिंग से अपने प्यारे माँ बाप खोए, एक नहीं बल्कि दो दो भी खोए। इन लोगों के लिए भी क्या कोई हमारे यहाँ महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या की बड़ी समस्या है। तो पिछले 10 साल से हम वो किसानों के लिए काम कर रहे हैं। वो अभी 10वां वर्धापन दिन हो गया हमारा। तो वहाँ एक बंदे ने आत्महत्या की तो सिर्फ माँ रही और वो बच्चे रहे। तो उनके लिए हम लगातार 10 साल से काम कर रहे। तो बेसिक प्रॉब्लम था पानी, वाटर कंजर्वेशन का काम शुरू कर दिया। लेकिन वो सीमित नहीं होता, कभी आसमानी प्रॉब्लम आ जाता है, बारिश ही ज़्यादा